बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जब जब फितनों ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अपना सर उठाया है, तब तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे अशख़ास को मैदान में लाजमी उतारा है जो उन फितनों की सरकोबी कर सकें। यकीनन मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर इस दौर का फितना अज़ीम है और बहुत सारी आवाज़ें मैदान में उसके ख़िलाफ़ हक़ को आम करने के लिए हमें सुनाई देती हैं, लेकिन इनमें सबसे तवाना आवाज़ जो है वह है मुफ्ती राशिद महमूद रिज़वी साहब की। आज हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ सवालात का सिलसिला करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपकी मसरूफ़ियत का अंदाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद आपने बड़ी मोहब्बत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका आपको अजर अता फरमाए। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरू करें। आज हम आपके पास जो है मिर्ज़ा के स्टूडेंट्स के जो हैं वो सवालात आपकी बारगाह में हम रखेंगे। जी। पहला सवाल ये है कि हुज़ूर, जो फ़िरक़ों वाली हदीस है, मिर्ज़ा की तरफ से कहा जाता है कि ये ज़ईफ़ हदीस है, और जो मौलवी हैं वो ज़ईफ़ हदीस को लेकर अपनी जो फ़िरक़ाबाज़ी करते हैं, इस वाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक़ है जी, और मिर्ज़ा जेलमी के अपने मौक़िफ़ का ताल्लुक़ है, तो मिर्ज़ा जेलमी ने इस हदीस के हवाले से भी अपने कई समझे के पैंतरे बदले हैं। सही। किसी जगह पे इस हदीस को सही माना है, किसी जगह पे इसको ज़ईफ़ माना है। मैंने वो सारे बाकायदा इसके क्लिप्स चला के उसको सारे को कवर किया है। किसी जगह पे सही मानता है, किसी जगह पे ज़ईफ़ मानता है। तो मुख्तसर ये कि ये हदीस बिल्कुल सही है और मुतअद्दिद तुरुक़ के साथ ये तकरीबन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जन से ज़ायद सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से अहले सुन्नत की जो मारूफ़ किताबें हैं, मशहूर किताबें, उनके अंदर ये सेहत के साथ सही सनद के साथ मौजूद है। सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर और अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर तकरीबन दर्जनों किताबों के अंदर दर्जन से ज़ायद सहाबा अलैहिम रिज़वान से ये हदीस कुतुब हदीस में मरवी है। हत्ता कि अहले तशय्युअ की जो मोतबर किताबें हैं, मैंने इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च की और बाकायदा मैंने एक पूरा मज़मून लिखा है। अहले तशय्युअ की मोतबर किताबों के अंदर भी ये हदीस मौजूद है और ताअद्दुद तुरुक़ के साथ मौजूद है। तो हदीस तो सही है जी। और इस हवाले से मिर्ज़ा जेलमी कुछ धोखे देने की कोशिश करता है, जो मैं पहले रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ, और समझे कि एक अजीब किस्म की बात करता है जिसको मैं कहूँ कि बोंगी मारता है। वो ये कहता है हदीस के अंदर फ़िरक़ों का जिक्र नहीं है, हदीस के अंदर गिरोह का जिक्र है। सही। आप अंदाज़ा करें कि यानी इल्मी कितनी पस्ती है कि हदीस तो अरबी के अंदर है और गिरोह का लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। गिरोह का लफ्ज़ कहाँ हदीस में आ गया? हदीस में तो अरबी का लफ्ज़ है और हदीस से जो हमें लफ्ज़ मिलता है सत्तफ तारीख़ अला सलासी में सबईन, और उससे फ़िरका ही मुराद है कि एक फ़िरके का इतलाक़ उस पर हुआ है। और हदीस की किताबों के अंदर जैसे कि इमाम तबरानी की अल-मुजब-उस-सग़ीर के अंदर और अल-मुस्तदरक के अंदर, दीगर और किताबों के अंदर फ़िरके का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। हदीस का मज़मून ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना मन क़ब्लकुम मिन अहलिल किताबी इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला। ख़बरदार, तुमसे पहली जो मिल्लतें थी वो 72 फ़िरक़ों में बट गईं। व इन हाजिल मिल्लत सतफ्तरिकु, इफ्तरक यफ्तरिकु, इफ्तराक से ही फ़िरका लफ्ज़ मुस्तंबत होता है, फ़िरका लफ्ज़ उससे निकलता है। तो हदीस में लफ्ज़ है कि अन करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बट जाएगी। सिनतानी व सबऊन फिन्नार व वाहिदतुन फिल जन्नह, उनमें से 72 जहन्नम में और एक जन्नत में। एक क्या? एक जन्नत में कौन? फ़िरक़तुन वाहिदा, एक फ़िरका, वाहिदतुन फिल जन्नह, एक जन्नत में, और वो एक वाहिदा किसकी सिफत है? फ़िरका की सिफत है कि एक फ़िरका जो है वो जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया और मिर्ज़ा जेलमी भी इसको पहले अपने रिसर्च पेपर में हसन मान चुका है। और उसमें लफ्ज़ ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सहाबा ने पूछा, हुज़ूर वो एक कौन सा है? तो आपने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा, यानी जो मेरे
और मेरे सहाबा के अकीदे और तरीके पर होगा। और सुनन अबी दाऊद के अंदर अल्फाज हैं कि हियल जमाअतु, वो जो एक फ़िरका वो जमात होगी, यानी मुसलमानों की बड़ी जमात। और इसकी तफसील जो है वो जामे तिरमिज़ी के किताबुल फितन के अंदर जो हदीस है उससे भी हमें मिलती है कि जो मुसलमानों की बड़ी जमात है वही हक पर और वही नाजी और वही जन्नत में जाने वाला ग्रोह है, फ़िरका है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से हदीस के रावी हैं कि आपने मकाम जाबिया पर एक खुतबा इरशाद फरमाया और कहा कि मैं आज इस मकाम पे खड़े होकर खुतबा दे रहा हूँ जहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। और वो खुतबा क्या था कि ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ, यानी मेरे सहाबा के साथ जुड़े रहना, फिर वो जो इनके साथ मिले हुए हैं, फिर वो जो इनके साथ मिले हुए हैं। और फरमाया अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरक़ा, जमात के साथ लाजिम उसको पकड़ना, जमात के साथ रहना और फिरकों से बच जाना। अब वो जो जमात के मुकाबले में फिरके हैं ना, उनसे बचने का हुक्म दिया गया। और जो मुसलमानों का बड़ा फिरका जो जमात की शक्ल में है उसकी इत्तिबा पैरवी और उसके साथ जो है ना वो उसको लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया। तो लिहाजा मिर्ज़ा जलमी इस हवाले से जो धोखे देता है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको एक्सपोज किया हुआ पहले से। लेकिन जो हमारे अवाम है, लोग हैं, वो उसी को पसंद करते हैं जो फ़िरका वारियत की बात ना करे, जो इत्तेहाद की बात करे। तो कहते हैं कि सुन्नी होना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है। देखिए, मुसलमान होना सबसे पहले ज़रूरी है जी। और मुसलमान होने के साथ अपने साथ अहले सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करना बाकी गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में, ये भी हमें हदीस से मिलता है। सही। देखिए, जब हम मुस्लिम की बात करते हैं ना तो हम मुस्लिम हैं बाकी अदियान के मुकाबले में। कुरान ने हमें मुस्लिम का टाइटल दिया और हदीस ने हमें अहले सुन्नत का टाइटल दिया। तो हम मुस्लिम हैं अपने दीन के एतबार से और सुन्नी हैं अपने अकीदे, नज़रियात और अपने मसलक के एतबार से। चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बात की भी पहले से पेशगोई फरमाई कि उम्मत के अंदर इफ्तराक व इंतशार होगा, फ़िरके गुमराह पैदा होंगे। उन गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में जो मुसलमानों का बड़ा फ़िरका जो जमात की शक्ल में है, तुमने उसका दामन थाम के रखना है। एक तो ये हदीस जो मैंने जामे तिरमिज़ी से 2165 नंबर किताबुल फितन की तरह मौजूद है, इससे अलैकुम बिल जमाअती, तुम पर जमात को लाजिम पकड़ना है कि जमात को लाजिम पकड़ो। इससे भी जमात का सबूत मिलता है। सुनन अबी दाऊद की जो 73 फ़िरकों वाली हदीस है उसमें भी हियल जमाअतों के अल्फाज हैं कि वो जो एक फ़िरका है वो जमात होगी। और उसके साथ सुनन अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है कि आपने फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर राशिदीन, तो पर मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की सुन्नत लाजिम है। तो उससे सुन्नत का लफ्ज़ जो है वो हमें मिलता है। तो अहलु सुन्ना वल जमाआ, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत वाले और मुसलमानों की जो बड़ी जमात है उसी को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। तो कुरान से हमें मुस्लिम का टाइटल मिला और हदीस से हमें अहलुस सुन्ना का टाइटल मिला। लिहाजा हम दीन के एतबार से बाकी अदियान के मुकाबले में मुस्लिम हैं और गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में हम अहले सुन्नत व जमात हैं। कहते हैं कि मौलवियों ने इतनी फ़िरकाबाजी कर दी है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है तो उसको किसका कलमा पढ़ाया जाएगा। वो देखता है मैं किसकी तरफ जाऊँ, सुन्नी की तरफ जाऊँ, शिया की तरफ जाऊँ, वहाबी की, इनमें से हक पर कौन है। नहीं, कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ेगा। अब ये है कि वो किस तरफ जाएगा। तो ज़ाहिर है जब हम ये बात दलाइल की रोशनी में बता रहे हैं कि अहलुस सुन्ना का अकीदा बाकी गुमराह फ़िरकों के मुकाबले में हक पर है और यही नाजी जमात है और यही जो गिरोह है वो निजात पाने वाला, तो हम यही कहेंगे कि वो अहले सुन्नत व जमात के अंदर आएगा। वरना अगर कोई शख्स कलिमा पढ़ के खारजी बन जाता है या नासबी बन जाता है तो ये जो फ़िरकों के मुकाबले में या फ़िरकों की मुखालफत करते हैं और कहते हैं ये फ़िरकाबाजी और मुसलमानों के अंदर फ़िरकाबाजी करते हैं, इनसे पूछें कि ये किस नज़रिए पर आए। क्या वो नासबी बन जाए, क्या वो खारजी बन जाए, क्या किसी नौ वारिद कलिमा पढ़ने वाले का इनको खारजी बना या नासबी बना कबूल है? हरगिज़ कबूल नहीं। तो हमें भी जो ना वो किसी कलिमा पढ़ने वाले का किसी बिदती या इस तरह के गुमराह गुरोह को कबूल करना ये कबूल नहीं है। वो कहते जिसके पास जो वो कुरान सुनाता है, वो हदीस सुनाता है, हम किसकी सुने। हाँ, इस बात को भी समझना चाहिए कि देखें कि अहले सुन्नत का जो अकीदा और मज़हब है वो ये है कि हम सबसे पहले कुरान कुरान के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, यानी कुरान की तशरीह सुन्नत से और सुन्नत या हदीस की वजाहत हम सहाबा, अहले बैत और उम्मत के इमामों से लेते हैं। सही। जो अहले सुन्नत का मनहज है।
कोई शख्स ऐसा कुरान पढ़ने वाला कि जो डायरेक्ट इस माना में कुरान पढ़े, डायरेक्ट इस माना में कि वो कहे कि मैं कुरान को खुद पढ़ूंगा, खुद समझूंगा, मुझे सुन्नत की भी ज़रूरत नहीं, और जो मेरे जहन में कुरान का मफहूम आ रहा है मैं उसके मुताबिक ही कुरान को लूँगा, तो यकीनन वो गुमराह बेदीन होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मखसूस ऐसे फ़िरके की निशानी बयान की है कि वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा, जो कि खारजी फ़िरका। सही बुखारी के अंदर 6930, 31, 32, 33 और सही के अंदर 2449, 50 से लेकर 70 तक 20 से ज़्यादा हदीस, और सुनन अबी दाऊद के अंदर मुतअद्दिद हदीस मौजूद हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज की अलामत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, यक़रऊनल कुरान, वो कुरान पढ़ेंगे, ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, लेकिन कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और सही मुस्लिम में अल्फाज हैं कि फरमाया कि यतलूना किताबुल्लाह रतबन लय्यनन, वो किताबुल्लाह को बड़े ज़बानें मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे। सुनन अबी दाऊद के अंदर अल्फाज हैं, यदऊना इला किताबिल्लाह वलैसु मिन्हु फी शै, वो लोगों को किताबुल्लाह की तरफ बुलाएंगे लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। खवारिज क्या करेंगे? कुरान की तरफ बुलाएंगे। तो क्या ये उनका कसूर है कि वो कुरान की तरफ बुलाएंगे? उनका कुरान की तरफ बुलाना अपने बातिल मफहूम के साथ होगा। वो अपने गलत और बातिल मफहूम को लेकर लोगों को कहें कि हम तो लोगों को कुरान की तरफ बुलाते हैं, लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा। देखें, उन्हीं खवारिज ने सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान पढ़ के नऊज़ मुशरिक साबित करने की नापाक जसारत की, फतवे लगा दी। बिल्कुल, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, सूरह यूसुफ की आयत है, हुक्म नहीं मगर अल्लाह का। इस आयत की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि चूंकि अल्लाह के अलावा किसी का हुक्म नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाकिम नहीं है, लिहाजा जो अल्लाह के अलावा किसी को हाकिम मानेगा वो मुशरिक है, लिहाजा नऊज़ बिल्लाह ताला अली भी मुशरिक है और नऊज़ बिल्लाह ताला मुआविया भी मुशरिक है। इस बुनियाद पे तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया? सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया कलिमतु हक्किन उरीदा बिहा बातिल, कलिमा हक है लेकिन इसकी मुराद बातिल है। सही, यानी जो कुरान की आयत वो पढ़ रहे हैं लेकिन उसका मतलब जो ले रहे हैं ना वो मतलब उनका बातिल है। लिहाजा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बावजूद इसके कि वो कुरान पढ़ रहे थे लेकिन उनका जो गलत मफहूम था उसको कबूल नहीं किया। तो हर कुरान पढ़ने वाला वो दुरुस्त नहीं है। कुरान को जब तक वो सुन्नत मुस्तफ़ा की रोशनी में नहीं समझता, अगर कुरान को वो अपनी फहम से उसका ऐसा मफहूम मुराद लेता है जो सुन्नत उस मफहूम का साथ नहीं देती, तो उसका मफहूम मुराद लेना दुरुस्त नहीं होगा। जामे तिरमिज़ी में हदीस भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने कुरान में अपनी राय से को बात की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और जामे तिरमिज़ी के अंदर इसके साथ एक और हदीस है, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैरि इल्मिन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, जो कुरान में बगैर इल्म के बात करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो लिहाजा कुरान मजीद को सुन्नत के जो है ना वो रोशनी में समझा जाएगा, और सुन्नत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को सहाबा, अहले बैत और उम्मत के इमामों की जो है ना वो तालीमात और उसके फाहम के मुताबिक समझा जाएगा। तो फिर हम राह राज पे, अगर कुरान को बंदा डायरेक्ट इस माना में समझना शुरू कर दे कि अपना मफहूम मुराद लेना शुरू कर दे, तो ज़ाहिर है कि वो कुरान पढ़ के हिदायत हासिल नहीं कर सकता। इंजीनियर के स्टूडेंट कहते हैं देखो मौलवी सारे इकट्ठे हो गए, वो अकेला हो गया, वो मजलूम बन गया, इसलिए वो हक पर है, ये सारे जो है ना अब इनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो इसलिए वो हक पर है। अगर यही हक होने की दलील है तो फिर ये दलील तो कादियानी भी पेश करेंगे, क्योंकि कादियानी के खिलाफ भी तो तमाम मकातब फिक्र इकट्ठे हो गए थे ना। जी बिल्कुल। तो क्या मिर्ज़ा जलमी के जो फॉलोअर्स हैं वो मिर्ज़ा कादियानी को भी हक पर समझेंगे इस दलील की बुनियाद पर? आप पर जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम इंजीनियर की तरफ से लगाया जाता है कि आपने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, वो मुनाजरा जो हुआ था वो बाकायदा वीडियो के अंदर आपका वो क्लिप भी चलाता है कि देखें जी ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हैं और हमें कहते हैं जी ये हमारे बुजुर्गों का है नहीं रवायत। देखिए, इसका मैं कई दफ़ा तफसील के साथ जवाब दे चुका हूँ। ये समझे कि बोहतान बराए बोहतान है बिल्कुल मिर्ज़ा जलमी का। असल में मिर्ज़ा जलमी को परेशानी इस बात की है कि मैंने चूँकि ऑन कैमरा ये सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी मिर्ज़ा जलमी की, उसका सारा चूरन जो है ना वो इसी बुनियाद पे बिकता है, झूठा प्रोपेगेंडा करता है। और यहाँ तक उसने बोहतान लगाया कि चिश्ती रसूलुल्लाह ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है, नऊज़ बिल्लाह ताला। अब इससे बड़ा बोहतान और क्या हो सकता है, जबकि हमने अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ इसको रद्द किया, कहा कि ये इल्हाकी और झूठा वाक़या है।
ये कहते हैं जी कि जनाब ये बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है। बुनियादी अकीदा दूर की बात, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर लिखा है कि जो शख्स ये कहे ना अना रसूलुल्लाह, या फारसी में कहे मन पैगम्बरम, मैं पैगम्बर हूँ, फरमाते इससे भी काफिर हो जाएगा। चाहे वो कहे कि मेरी मुराद ये है कि मैं पैगाम लाने वाला हूँ, तब भी इतना कलिमा भी कहने की इजाज़त नहीं कि अना रसूलुल्लाह कहे या मन पैगम्बरम कहे। यानी जो अकीदा हमारे इमाम बयान कर रहे हैं कि किसी शख्स को अना रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं, या मन पैगम्बरम, फारसी में कहते कि मैं पैगम्बर हूं, ये भी कहने की इजाजत नहीं। वो बाद में एक्सक्यूज पेश करे कि नहीं मैं इससे मुराद मेरी ये थी कि मैं पैगाम लाने वाला हूं, तो कहते हैं इतना कहने से तब भी काफिर हो जाएगा। जब इस मसले में हम इतने हसास हैं, तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह बरेलवियों का बुनियादी अकीदा बना देना मिर्जा जलमी की तरफ से, ये बहुत बड़ा इत्तेहाम है, बहुतान है, फकी चल रही है ये। बस वो चूरन है, वो बेच रहे, इसी बुनियाद पे लोगों को गुमराह कर रहा है। बाकी रह की बात मुनाजरा के अंदर वो दिफा करने की, ये भी इसका झूठ है। सही कि हमने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया या इसको कहा कि ये पढ़ना सही है या ये कहना दुरुस्त है, गलत है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ साबित किया कि ये वाक़या जो किताबों के अंदर मौजूद है ये झूठा वाक़या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया के अंदर बाकायदा लिखा कि मशाइख़ चिश्त की तरफ किताबें बाद मंसूब हैं जो उनकी तरफ माज मंसूब हैं, और अगर कोई किताब साबित भी हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका हर हरफ या हर जुमला उसका साबित है, गलत है। और बिलखुसूस ये जो फ़वाइदुस सालिकीन किताब है जिसके अंदर ये वाक़या मौजूद, जिससे आगे ये वाक़या चलता, असल वाक़या जो ना, ये जो किताब असल है ना, वो जिसकी तरफ ये यानी वाक़या जिसमें मंसूब है वो फ़वाइदुस सालिकीन है, बिलखुसूस उसका आला रहमतुल्लाह अलैह ने रद्द किया है और उसकी निस्बत को साबित नहीं माना। मिर्ज़ा ने भी कुछ दिन पहले किसी लड़के ने सवाल किया कि जब आला हज़रत ने उसका रद्द कर दिया है तो फिर ये बरेलियों का अकीदा कैसे हो सकता है, तो कहता नहीं जी फ़वाइदुस सालिकीन का आला ने रद्द नहीं किया, जबकि आला ने रद्द किया है। मैंने हवाला दिखाया कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फ़वाइदुस सालिकीन की निस्बत का इनकार किया है कि इसकी निस्बत ही साबित नहीं। तो बाकी मुनाजरा के अंदर जो बात हुई, देखें मुनाजरा के अंदर जो पहले से तय पाया था गैर मुक़ल्लिदीन के साथ अहले सुन्नत बरेलवियों का मुनाजरा था और मौजू था गुस्ताख कौन। सही। और उसमें यह तय पाया था कि आपने हमारे अकाबरीन की जिनके साथ हमारा बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है उनकी आपने हमारे सामने इबारत पेश करनी है कुफरिया और गुस्ताखाना, हम उन पर कुफर का फतवा लगाएंगे, और जिन उलमा की हम आपके उलमा की बातें पेश करें आपने अपने उलमा के ऊपर कुफर का फतवा लगाना है। सही। ये तय पाया था। अब गैर मुक़ल्लिद वाबी आलिम ने, मिर्जा ने भी ज़ाहिर है कि वहां से लिए ना चीजें सारी, वाबियों का पसखुर्दा इस्तेमाल करता है ना, उसने ये वाक़या चिश्ती रसूलुल्लाह वाला बयान किया। जिस किताब से बयान किया उसके अंदर जो सूरत हाल जिस अंदाज से ये वाक़या जिक्र किया गया था उस बुनियाद पे हमारे मुनाज़िर ने कहा क्या इस बुनियाद पे कुफर का फतवा लगता है। ज़ाहिर उसूल के उसूल है ना तकफीर के, तकफीर के उसूल हैं, तकफीर के उसूलों की बुनियाद पर हमने कुफर का फतवा लगाना है। हमने हरगिज़ वाक़े को डिफेंड नहीं किया, ना ये कहा कि ये वाक़या सही है या इसकी बुनियाद पर नौज़ बिल्लाह कोई अकीदा बना ले, हरगिज़ नहीं। और ये बात मिर्ज़ा जिलमी भी कर चुका है जब इससे सवाल किया गया ना कि हदीस की किताबों के अंदर मिर्ज़ा साहब आप खुद माने हैं कि गुस्ताखाना अहादीस मौजूद हैं, रिवायात मौजूद हैं, तो मिर्ज़ा जिलमी ने जवाब पता क्या दिया, जवाब दे के पतली गली से निकल गया, कहता है वो इन गुस्ताखाना रिवायात की बुनियाद पे हमने कौन सा अकीदा बना लिया है, आप एतराज़ तब करें जब हमने इसके मुताबिक अकीदा बना लिया हो। तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े की बुनियाद पे किसने अकीदा बनाया, बल्कि हमारे उलमा ने तो उसका रद्द किया। मौलाना मुफ्ती शरीफुल हक अमजरी रहमतुल्लाह अलैह फतावा शार बुखारी के अंदर फरमाते हैं कि मेरा ज़न्न गालिब ये कि इल्हा किया। फतावा हनफिया के अंदर मौलाना जुल्फ़कार नईमी साहब मुफ्ती साहब वो लिखते हैं कि जो बंदा ये कहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह और होशोवास की हालत में ये कहे वो काफिर है, हमारे उलमा ने उसका रद्द किया। सही। दीगर उलमा के मैंने हवालाजात पेश किया कि ये वाक़या बिल्कुल इल्हाकी और झूठा वाक़या। अवाम के अंदर भी यही लेके आने वाला है इंजीनियर। इस मैं वही कह रहा हूँ कि ये गैर मुक़ल्लिद वहाबियों का पसखुर्दा इस्तेमाल करता है। ये ज़ाहिर है कि जब फंसते हैं ना तो फिर इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं। मुनाजरा के अंदर ये तय पाया था कि आपने उन उलमा की इबारत पेश करनी जिससे हमारा बरेलवियों का तशख़्ख़ुस कायम है। ख्वाजा साहब की तरफ ये वाक़या मंसूब है, वो तकरीबन 800 साल पहले गुजर गए बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। उनको देवबंदी भी मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं, और वहाबी उलमा ने भी उनकी तारीफें की हुई हैं। सही। उनकी शख्सियत तो मुसलमा है
और उनकी तरफ ये जो वाक़या मंसूब किया गया वाक़या गलत है। हजूर कहते हैं अगर वाक़या गलत है या आप इसको डिफेंड नहीं करते तो जो अब भी किताबों के अंदर मौजूद है, जो छप रहा है, वो क्यों छप रहा है फिर? देखें, किसी किताब के अंदर इस तरह की कोई चीज़ आती है, जिस तरह देखिए अहादीस की किताब में, अब हमें मिसाल तो देनी पड़ती है हदीस की। जी बिल्कुल। मिर्ज़ा इस बात को सुन के भी आपे से बाहर हो जाता, देखिए हदीस की किताबों में हमला कर रहे हैं। हमला हम कर रहे हैं, हमला तो मिर्ज़ा जलमी ने खुद किया हुआ है। बिल्कुल। कि सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत के अंदर जो खुदकुशी करने वाला वाक़या जो डिस्कस किया गया, इसको मिर्ज़ा जलमी ने पहले गुस्ताखाना करार दिया। मिशकातुल मसाबी के अंदर मन तअज़्ज़ब बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइदूहु बिहनिबी वला तकनु, इस रिवायत को जिसका माना यह है कि जो जाहिलियत के नस्ब पे फ़ख्र करें उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुर काट के मुंह में रख ले और किनाया न करे। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करार दे चुका है मिर्ज़ा, और कहता है कि जो इस हदीस को सही मानेगा अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लेगा। और इस रिवायत को नासिरुद्दीन अलबानी ने सही माना है, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर सही माना, और गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बड़े बड़े उलमा के हवालाजात पेश कर सकता हूँ, उन्होंने इस रिवायत को सही माना। मिर्ज़ा के नज़दीक तो ये भी गुस्ताखी है। और कितनी अहादीस मौजू, मनगढ़, जाली जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस नहीं है लेकिन हदीस की किताबों के अंदर आज भी मौजूद हैं, लिखी हुई हैं, तो निकालते क्यों नहीं? बिल्कुल। इसका जवाब भी मिर्ज़ा ने खुद दिया हुआ है कि हम उनको निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं सकते, भाई गुस्ताखाना है तो उसको निकालते क्यों नहीं? कहता हम निकाल नहीं सकते, ये ख़यानत होती है निकाल देना, इसको ख़यानत समझा जाता है। तो उसूली तौर पे ये होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ आती है उसके फुट नोट पे ये लिख दिया जाए कि ये वाक़या झूठा है, इलाहाकी है, गलत है। और जो किताब इस तरह की है, ज़ाहिर है कि पहले तो किताब की हैसियत को देखा जाता है ना, फिर उसके बाद उसकी तफसीलात होती हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं समझता हूँ जो छापने वाले होते हैं, पब्लिशर, उन पर आती है। हाँ बिल्कुल, पब्लिशर्स के ऊपर आती है कि जो किताब वो छपवा रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी तहकीक होनी चाहिए किताब की, और फ़ी ज़माना तो बहुत ज़्यादा तहकीक की ज़रूरत है। हमारे यहाँ होता है कि पब्लिशर्स अपने जो दुनियावी मफादात है उनकी खातिर वो किताबें धड़ाधड़ छापते जाते हैं। उन किताबों की हैसियत क्या है, उलमा अहले सुन्नत के नज़दीक उन किताबों का क्या दर्जा रुतबा है, उसको नहीं देखते, फरामोश कर जाते हैं। हुजूर अब आते हैं एक अहम मसले पर। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में मिर्ज़ा ने जो नफ़रत हमारे नौजवानों में बिठा दी है, वो अल अमान अल हफ़ीज़, एक बहुत बड़ा एतराज़ हज़रत अमीर मुआविया पे करता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जब अमारत में थे, उन्होंने सरकारी तौर पर यह हुक्मनामा जारी किया था कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ दी जाए, अहले बैत को गालियाँ दी जाए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बहतान अज़ीम है मिर्ज़ा जलमी का। मिर्ज़ा जलमी के पास कोई ऐसी सनद सही के साथ कोई रिवायत ज़ख़ीरा हदीस के अंदर नहीं है कि जिससे ये साबित कर सके कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाउज़ बिल्लाह ताला सरकारी तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया था कि हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेंबर पर गालियाँ दी जाएँ। बिल्कुल झूठ, बहतान है। अलबत्ता ये कि एक रिवायत का मिर्ज़ा जलमी सहारा लेके ये कार्रवाई करने की कोशिश करता है जो कि सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है। सही, इस पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ बयान रिकॉर्ड करवाया है। देखिए, जहाँ तक जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी पढ़ता है ना, जिसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से है कि साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास आए तो हज़रत मुआविया ने उनसे कहा कि मा मना का अन तसुब्बा अबा तुराब, साद आपको किस चीज़ ने रोका कि आप अबू तुराब यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब नहीं करते? तो इससे वो रिज़ल्ट ये निकालता है कि देखें, इससे साबित हुआ कि हज़रत मुआविया हज़रत साद बिन अबी वक़ास को कह रहे थे कि आप हज़रत अली को गालियाँ निकालें। सबसे पहले हम देखते हैं इस रिवायत की इस्तेनादी हैसियत कि ये रिवायत जो है इसकी इस्तेनादी हैसियत क्या है। और उससे पहले एक उसूल याद रखें, क्योंकि फ़ौरन इनकी जो रगे हमीयत है वो फड़क उठती है कि देखिए बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर रिवायत आ चुकी है तो मुस्लिम की रिवायत को ज़ईफ़ कह दिया। तो भाई सही बुखारी या सही मुस्लिम की रिवायत के हवाले से भी मुहद्दिसीन और उलमा ने उसूल कायम किए हैं। हम सही मुस्लिम की बात कर लेते हैं। सही मुस्लिम के अंदर दो तरह की रिवायात हैं जी। बात तफसील करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर करता हूं। सही मुस्लिम के अंदर दो तरह की रिवायात हैं। एक वो रिवायात हैं जो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसालतन सही मुस्लिम के अंदर जिक्र की हैं, और दूसरी वो रिवायात हैं जो मुताबिआत और शवाहिद में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं। खुद इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकद्दिमा में जिक्र किया है कि मैं
किस्म अव्वल की जो रिवायत अपनी किताब में लाऊंगा वो उन रावियों से लाऊंगा जो हिफ्ज़ के एतबार से और बाकी जो एक सिका रावी की रिक्वायरमेंट होती है उसके एतबार से वो पूरे उतरेंगे। लेकिन दूसरी किस्म की जो रिवायत हैं वो मैं कमज़ोर हाफजे वाले रावियों से, या यूं कह लें कि जो कमज़ोर किस्म के रावी उनसे भी रिवायत ले आऊँगा। अब ये जो रिवायत है ना जी, ये रिवायत इमाम मुस्लिम इसालातन नहीं लेके आए, सही, बल्कि मुताबे या शवाहिद, इसको मुताबे के तौर पर लेके दूसरी किस्म से मुताबे के तौर पर लेके आए दूसरी किस्म के अंदर। और इसके अंदर एक रावी है बुकैर बिन मिस्मार, जिस पर मुहद्दिसीन का कलाम मौजूद है। अल मुहल्ला में इब्न हज़म उंदुलसी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। और ये जो अल्फाज है मा मना का अन तसुब्बा अबा तुराब, इन अल्फाज को बयान करने में बाकी जो हुफ़ाज़ हदीस की पूरी जमात है उनके मुकाबले में बुकैर बिन मिस्मार मुतफर्रिद है। ये सिर्फ बुकैर बिन मिस्मार अल्फाज बयान करता है, जिसमें यह कहते साथ से हज़रत मुआविया ने कहा मा माना कान तसुब्बा अबा तुराब, कि आपको किस चीज़ ने रोका कि आप अबू तुराब को सब नहीं करते। लिहाजा बुकैर बिन मिस्मार की वजह से ये जो रिवायत है ये दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। बिलखुसूस ये अल्फाज अला सबील तनज़्ज़ुल, हम 2 मिनट के लिए इन अल्फाज को बाकी रख कर भी अगर बात करें तो तब भी इससे ये कहाँ साबित हो गया। हज़रत मुआविया ने ये कहा कि ए साद अबू तुराब को या हज़रत अली को गालियाँ निकालो नौज़ बिल्लाह, वो तो सवाल किया है सही, मा मना का अन तसुब्बा अबा तुराब, और ये क्यों किया, ये सवाल क्यों किया, वो इसलिए किया कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के गवर्नर रह चुके थे। सही, और अहले कूफा मजमा ज़वाइद और दीगर किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, मिर्ज़ा भी इसको हसन का मज़कम मानेगा कि अहले कूफा हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर सब करते थे। अहले शाम नहीं, अहले कूफा करते थे। जैसे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले कूफा ने ही या मुज़िल्लल मोमिनीन कहा था, या मुसब्बिदल वुजूह कहा था, ए मोमिनों को रुसवा करने वाले, ए नऊज़ बिल्लाह मोमिनों का चेहरा स्याह करने वाले। क्यों? जब हज़रत मुआविया के साथ इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने सुलह कर ली। और वाक़या तहकीम के बाद भी सैयदना मौला अली के खिलाफ अहले कूफा खवारिज ही खड़े हुए थे, और इन्हीं अहले कूफा ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के खिलाफ जो ना अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। तो अहले कूफा करते थे सब, वो क्यों करते? वाक़या तहकीम की वजह से, इमाम हसन की जो सुलह उसकी वजह से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाती अक़दस को ज़दुकोब किया गया। चूँकि साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कूफा के गवर्नर रह चुके थे। हज़रत मुआविया से जब मुलाकात हुई तो आपने पूछा यानी कि वो अहले कूफा तो करते हैं, आप क्यों नहीं करते? अब इस पे मकसूद क्या था कि हज़रत मुआविया के सामने हज़रत साद मौला अली के कुछ फ़ज़ाइल बयान करेंगे, और ऐसे ही हुआ। हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मुआविया के सामने मौला अली के फ़ज़ाइल बयान किए, और जो फजीलत वहाँ बयान की गई जी, अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा वाली जो हदीस है जी, जी, ये इमाम अहमद बिन हंबल की फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर मौजूद है, और इसके रावी हज़रत मुआविया भी हैं। अगरचे सनद के ऊपर कुछ कलाम है, सनद कमज़ोर है, लेकिन बहरहाल ये जो रिवायत है ये हज़रत मुआविया से भी है कि हज़रत मुआविया बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की ये शान बयान की है कि ए अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली तुम्हें मेरे साथ वो निस्बत है जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। तो हज़रत मुआविया ने यह सवाल किया, और दीगर दलाइल और कराइन देखें। अगर नऊज़ बिल्लाह तआला ऐसे ही होता कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मौला अली को नऊज़ बिल्लाह तआला इस तरह जिस तरह ये कहते हैं गालियाँ दिलवाते थे, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया के हाथ में मुसलमानों की दीनों दुनिया के मामलात को कैसे सपोर्ट कर सकते थे? ऐसा शख्स जी बिल्कुल जो नऊज़ बिल्लाह तआला, और फिर ये कोई मकसद है कि दौर कौन सा है? सही बात, सहाबा का दौर है, बिल्कुल ताबईन का दौर, सहाबा का दौर है। ऐसे दौर में आज क्या कोई मुसलमान ये गवारा कर सकता है कि कोई शख्स, बड़े से बड़ा कोई शख्स क्यों ना हो, वो हज़रत मौला अली के बारे में कोई अदना सी भी गुस्ताखी करके दिखाए? कोई मुसलमान गवारा करेगा? नहीं। तो सहाबा के दौर में ये कैसे गवारा हो सकता था? ये बिल्कुल झूठ बात है। जहाँ तक हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की हज़रत मौला अली के साथ एक मोहब्बत का मामला है, वो तो सुन्नी शिया किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है। बिलखुसूस दरार बिन दमरा अस्सुदाई अल-किनानी का एक वाक़या अहले तशय्यो की 5 किताबों के अंदर
जिनमें से मुल्ला बाकर मजलिसी की बिहारुल अनवार के अंदर और बहुत सारी किताबों के अंदर मैंने इसके हवाला दिए हुए हैं, और अहले सुन्नत की 3 किताबों के अंदर, अल इस्तियाब के अंदर और हिलियतुल औलिया के अंदर इमाम अबू नुआइम अल अस्फानी ने, और इसके अलावा इमाम इब्न जौज़ी ने अपनी किताब सिफ़ातुस सफ़वा के अंदर इसको जिक्र किया है। दरार बिन दमरा सुदाई अल किनानी मौला अली के मुहिब थे, चाहने वाले थे। वो हज़रत मुआविया के पास आपके दरबार में आए तो दरार से हज़रत मुआविया ने कहा सिफ़ली अलीयन या दरार, ए दरार मेरे सामने अली के औसाफ बयान करो, मनकबत बयान करो, उनकी शान बयान करो। तो उन्होंने कहा मुझे आप मुआफ़ी रखिए। कहा नहीं, आपको लतासिफ़न्ना, आपको ये बयान करनी पड़ेगी। तो फिर दरार बिन दमरा ने वो मौला अली की मनकबत पढ़ी। काना वल्लाहि बईद अल मदा शदीद अल क़ुवा यक़ूलु फ़स्रन व यहकुमु अदलन यतफ़ज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही व तंतिकुल हिकमतु मिन नवाही। पूरी लंबी सफ़े की एक पूरी मनकबत है। उसके बाद मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया बिहारुल अनवार में कि हज़रत मुआविया की आंखों से इस कदर आंसू जारी हुए कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई, और अपनी कमीज़ की आस्तीन के साथ इस तरह वो आंसुओं को पूंछ रहे थे और कह रहे थे रहमल्लाहु अबुल हसन काना वल्लाहि कज़ालिक, अल्लाह अबुल हसन अली पे रहम करे, अल्लाह की कसम वो ऐसे ही थे, अल्लाह की कसम वो ऐसे थे। और कहा कि ए दरार अली की शहादत पर तुम्हें कितना गम है? तो कहा कि जैसे एक माँ की गोद में किसी के बेटे को ज़बह कर दिया जाए वो मगमूम होती है, मुझे मौला अली की शहादत पर इतना गम। क्या बात है। मौला अली की मनकबत सुन के हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला रो रहे थे। सुन्नी शिया किताब में कह रही हैं। सिर्फ इख्तलाफ जो था वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ इस बात का था कि हज़रत उस्मान के जो कातिलीन हैं उनको कटहरे में लाया जाए। और फिर एक और जय्यद सनद के साथ रिवायत मौजूद है जिसको हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी में कहा है कि इसकी सनद जय्यद है, और किताबों के अंदर भी है, और तारीख़ इब्न असाकिर के अंदर 59 नंबर जिल्द है, गालिबन उसका सफ़र नंबर 132 है। अबू मुस्लिम खुलानी हज़रत मुआविया के पास आए और आके पूछा कि क्या आप अली से अफजल हैं, अली के बराबर हैं, अली से अफजल हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नहीं, मैं जानता हूँ कि अली मुझसे अफजल है। क्या बात है, अली मुझसे अफजल है। हज़रत मुआविया तो उनको अफजल कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मेरे चचा के बेटे उस्मान को शहीद कर दिया गया और मैं उनके किसास का मुतालबा कर रहा हूँ। आप अली से जाके कह दें वो उस्मान के कातिलों को मेरे हवाले कर दें, मैं उनकी बात कर लूँगा। ये पूरा वाक़या उसके अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें बिहम्दिल्लाह ताला हम अहले मोहब्बत हैं, अहले सुन्नत सहाबा किराम और रिज़वान की मोहब्बतों का जिक्र और बयान करते हैं। ये जो वाक़यात और मुशाजरात उनके हुए हैं वो ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत का जो जमहूर का फैसला वो यही है कि मौला अली इन वाक़यात के अंदर हक़ पर थे। इन जंगों के अंदर मुकाबला के अंदर हज़रत मुआविया हों या हज़रत तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनसे इज्तिहादी खिताब वाक़ई हुई है। ये जो गालियों वाला मामला है ये बिल्कुल मिर्ज़ा जल्मी की तरफ से बहतान है। और फिर उलमा ने इसकी तशरीह और तौज़ीह भी की है अला सबील तनज़्ज़ुल। अगर इसको 2 मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं। माँ माना का अन तसुब्बा बातुराब, वहाँ लफ्ज़ सब आ गया तो मिर्ज़ा कहता सब का माना गाली होता है। इसके जवाबात कई दफ़ा दिए जा चुके हैं कि हर जगह पे सब का माना गाली नहीं होता, सब का माना तनकीद भी होता है, सब का माना किसी को डांटना, झिड़कना, तादीब करना। ये सारे मानी में बुखारी मुस्लिम की हदीस के अंदर वारिद हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की, अय्यु मुमिन सब्बतुहु, या अल्लाह जिस मोमिन को मैं सब कर दूं ये सब क़यामत के दिन उसके लिए कुर्बत का जरिया बना दे। यहाँ सब का माना क्या? किसी को झिड़क दूं, किसी को डांट दूं। सही मुस्लिम के अंदर है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 2 गुलाम आए, फसब्बाहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को सब किया। कोई मुसलमान गवारा करेगा यहाँ सब का माना नऊज़ बिल्लाह गाली किया जाए? यहाँ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तादीबन, आपने उनको डांटा, ज़रा को गलती की होगी तो डांट दिया। तो यहाँ सब का माना गाली नहीं। फिर सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर वाक़या मौजूद है, सही बुखारी के अंदर भी सही मुस्लिम के अंदर भी, कि सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला और सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों की आपस में कोई रंजिश हुई। ज़ाहिर चचा भतीजा थे तो एक दूसरे को सब किया। अब क्या माना करेंगे? गालियाँ निकाली नऊज़ बिल्लाह ताला। मौला अली के बारे में भी ये रिवायत है कि जिसने अली को सब किया उसने मुझे सब किया। और हज़रत अब्बास के बारे में भी है कि जिसने अब्बास को सब किया उसने मुझे सब किया, जिसने अब्बास को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। इन रिवायात की बुनियाद पे फिर क्या फैसला करेंगे?
तो उसमें यह है कि सहाबा किराम के आपस में जो मामलात हैं उसमें अहले सुन्नत व जमात का बड़ा मोहतात और बड़ा मुबारक मौक़िफ़ है कि अल इम्साकु अम्मा शजरा बैनहुम, सहाबा आपस में उनकी जो मुशाजरात हुए उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए। हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियत तालिबीन की पहली जिल्द सफ़ा 163 में लिखते हैं वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि सहाबा के आपस में मुशाजरात के बारे में ज़बान को रोक लिया जाए। वल इम्साकी अम मुसावीहिम, और उनकी बुराई बयान करने से अपने आप को रोका जाए, ज़बान को रोका जाए। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, और उनके फ़ज़ाइल और उनकी खूबियों और उनके महासिन का जिक्र किया जाए। यही अहले सुन्नत का बहुत मोहतात भी मुबारक भी प्यारा मौक़िफ़ है, खामोशी इख्तियार की जाए। बिल्कुल, बंदा ना इस तरफ गिरेगा ना इस तरफ गिरेगा। बिल्कुल। अच्छा हुज़ूर, आपके नज़दीक मिर्ज़ा का जो इल्मी लेवल है वो कितना है, उसूल इल्म के, उसूल हदीस के वाले से और उसूल फ़िक़ह के वाले से जो भी मामलात हैं? देखें, जहाँ तक उसकी बुनियादी मालूमात का ताल्लुक़ है, ज़ाहिर है कि हमारा पूरे का पूरा दीन अरबी ज़बान के अंदर है। कुरान मजीद हों, अहादीस हों, फिर उसूल हदीस की किताबें, अस्मा और रिजाल की किताबें, तो इस हवाले से तो मिर्ज़ा बिल्कुल कोरा है। अरबी ज़बान के हवाले से मिर्ज़ा बिल्कुल कोरा है। सही। बहुत सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं ना उनसे भी नाशना और नाबलद है। और बाकी जो उर्दू किताबों से उसने मालूमात इकट्ठी की, या उसका जो बड़ा उस्ताद है गूगल और इंटरनेट से जो भी करता है, विकीपीडिया, गूगल, तो इनकार तो सबका कर जाता है ना। और बाकी ज़ाहिर है कि उसकी जो मालूमात का ज़रिया है वो ऐसे दाएँ बाएँ से लेता है। अगर उसने हनफियों के ख़िलाफ़ बात करनी होती है तो वहाबी मौलवी हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ही ने जो कुछ हनफियों के ख़िलाफ़ पूरी ज़िंदगी लिखा है वहाँ से वो ले लेता है। अगर उसने सूफिया के ख़िलाफ़ बोलना होता है तो गामदी ने जो कुछ किया है वहाँ से ले लेता है। अगर उसने हज़रत मीर मुआविया और दीगर साहबा के ख़िलाफ़ जो कुछ करना होता है उस वाले से जो सारी कमाई है ना वो बाबा इसाक फैसलाबादी वहाँ से ले लेता है। चलो ज़रूर, आखिरी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर आपको मुनाजिर की दावत दें तो आप कबूल करेंगे? मैंने तो कबूल की हुई है भाई पहले से। आपको पता है पिछले दिनों जब उवैस रबानी और ये जो मुनाजरा चलता रहा, मुनाजरे का मसला, तो उस वक्त तो मैंने ऑन कैमरा कहता कहा भाई जो 24 घंटे में तैयार हूँ मिर्ज़ा जलमी के साथ बात करने के लिए, आप उसको पहले रजामंद करें। आप भी उनको उसको देते हैं दावत मुनाजरे की? मैं तो तैयार हूँ ना, अगर वो किसी बात पे बैठने के लिए तैयार है मैं उसके साथ बैठने के तैयार हूँ। अच्छा हुजूर, एक बात मेरे जहन में है कि अगर वो कहता है कि मुफ्ती मुनीर रहमान साहब मेरे सामने बैठे हैं या मेरे पास आएँ, तो क्या आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब को ये डिसीजन ले लेना चाहिए उम्मत की खातिर? या ये मुफ्ती साहब ही बेहतर समझते कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ज़ाहिर है कि हर बंदे के अपने मामलात होते हैं, उसने अपने मामलात को लेकर चलना होता है, देखना होता है वो किस जगह पे खड़ा है और उसको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं अपने मनसब के हिसाब से। और ज़ाहिर है कि मुल्क के कवानीन और मुल्क के जो का माहौल है उसके मुताबिक उसने देखना होता है कि मैं कुछ स्टेटमेंट देता हूँ। तो ज़ाहिर है कि एक बंदा वो होता है कि जो एक ख़ास माहौल और फील्ड का है, एक बंदा वो जो इंटरनेशनल सतह का बंदा है, तो उसको सारी चीज़ें देख के फैसला करना पड़ता है। कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देना चाहता हूँ कि ये फितने का दौर है जी। अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बद मज़हबों की सोबत से बचा जाए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सिर्फ जो ना वो गुमराह फ़िरक़ों की तरफ से नहीं बल्कि जो बिल्कुल खुले इस्लाम के मुखालिफिन उनकी तरफ से भी इस कदर यलगार है, इस कदर फितनों का दौर है, प्रोपेगेंडा है कि इस पुरफितन दौर में हमारे नौजवानों को अपना ईमान बचाना नहायत मुश्किल है। बिल्कुल। अगर इस ज़हन के साथ बंदा चलता रहे कि नहीं सुने सब की मर्ज़ी अपनी करें, तो ये जो एथियस्ट हो रहे हैं, नौजवान दैरी हो रहे हैं, ये किस बुनियाद पे हो रहे हैं? इसी बुनियाद पे सुनते हैं और सुनने के बाद फिर जिसकी सुनते हैं उसी के होके रह जाते हैं। एक हदीस सुनन नबी दाऊद के अंदर है, मैं वही समझे पैगाम बना के आपके सामने बताना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर हो तो तुम उससे दूर भागो, यानी उसके पास नहीं जाना, उसकी बात नहीं सुननी। उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, एक शख्स वो होगा हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करेगा कि मैं तो मोमिन हूँ, यानी मैं मोमिन हूँ, मुझे क्या होने लगा, मैं बात तो सुनूँ जाके दज्जाल क्या कहता है। फिर वो दज्जाल के पास जाएगा और दज्जाल के उठाए हुए शुबहात का शिकार हो जाएगा, उसका पैरोकार बन जाएगा। अब दज्जाल के काफिर होने में कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को मोमिन कहने वाला जब दज्जाल की जाके बात सुनेगा
तो नतीजा क्या निकलेगा? सही बात है, उसका पैरोकार बन जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे दज्जालीन हैं जो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे अपना ईमान बचाना है तो यही तरीका है कि किसी ऐसे दज्जाल की बात नहीं सुननी। जो उलमाए हक हैं, उलमाए रब्बानीयीन हैं, अपना अकीदा और अमल सही रख के जो चल रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और अपने दीन के मामलात को जो ना वो लेके चला जाए, और ताकि उसमें दुनिया भी बेहतर है और आखिरत भी बेहतर हो। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने आज वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैरा। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।